प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 6 का प्रमेय 6.2 हल करेंगे। यह थेल्स प्रमेय का विपरीत है, विलोम है। यदि आप थेल्स प्रमेय का हल नहीं देखे हैं तो आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि सभी तक इसका लाभ पहुंच सके। तो आइए प्रमेय 6.2 हल करते हैं। प्रमेय 6.2 है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए इसे रफ में समझते हैं। यहाँ पर हम एक त्रिभुज ABC का निर्माण करते हैं। ये मान लीजिए A, B और ये C है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इसके समांतर यानी BC के समांतर एक रेखा DE है। इसके पहले वाली प्रमेय में 6.1 में थेल्स प्रमेय में यह कहा गया था कि एक त्रिभुज ABC है, यदि BC के समांतर यह भुजा बिंदु D और E यानी अन्य दो भुजाओं पर बिंदु D और E इस प्रकार पर छेद करता है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में हों। अर्थात थेल्स प्रमेय का कथन था AD अनुपाते DB बराबर AE अनुपाते EC। यह थेल्स प्रमेय है EC। जब ये दो भुजाएं हमें दी हुई हैं समांतर DE यानी BC समांतर क्या था D, तब ये भुजाएं क्या हैं, इनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात समानुपातिक था। अब हमें ये दिया है कि यह दो बिंदु इस प्रकार पर छेद कर रही हैं कि ये दो भुजाएं समानुपात में दिया हुआ है। जब ये दिया है तो हमें ये सिद्ध करना था। अब हमें इस बार ये दिया होगा और हमें ये सिद्ध करना है कि BC समांतर D, हमें सिद्ध करना है BC समांतर D यानी इन भुजाओं का अनुपात समानुपात में है। ये हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है BC समांतर D। इसके लिए हम एक रचना करेंगे। बिंदु D से या कोई बिंदु भुजा AC पर E डैश पर छेद करेगी। ये हम रचना करेंगे और ये दिखाएंगे कि बिंदु E डैश और E एक ही बिंदु हैं। जब हम ये दिखा देंगे तब यह सिद्ध हो जाएगा कि DE समांतर BC हैं। अर्थात E डैश C बराबर EC यानी यहाँ से दूरी C की और E से दूरी C की, यानी हम सिद्ध करेंगे E डैश C बराबर EC। ये बात हम जब प्रूफ कर देंगे तब यह सिद्ध हो जाएगा कि DE समांतर BC। और यह हम अब इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का विलोम जो कथन कहा गया है ABC, एक हम त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर BC के समांतर D एक रेखा खींची हुई है। हम ये मानते हैं कि यह समांतर नहीं है। DE डैश एक अलग रेखाखंड खींचते हैं और ये बताते हैं कि BC के समांतर DE डैश है और सिद्ध करेंगे E डैश C बराबर EC। तब हम समांतर दिखा देंगे कि DE समांतर BC है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हमें दिया हुआ है तथा भुजा AB व AC पर क्रमशः बिंदु
डी व ई। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा ये बराबर, ये हमें दिया हुआ है, AD अनुपाते DB बराबर AE अनुपाते EC। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और हमें सिद्ध क्या करना है, इसे भी जान लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BC समांतर, यानी BC के समांतर क्या सिद्ध करना है, DE। BC ये समांतर का चिन्ह है, DE ये हमें सिद्ध करना है। अब रचना लिखेंगे। रचना, यहाँ पर रचना में हमने D को E' से मिलाया है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, D E' को मिलाया। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना BC जो हमें सिद्ध करना है, कुछ देर के लिए जब तक सिद्ध नहीं करते ये मान लेते हैं कि ये इसके समांतर नहीं है। सिद्ध करना है BC समांतर DE, और अब हम मान लेते हैं कि BC समांतर DE नहीं है। फिर मानते हैं, माना BC समांतर क्या है, BC ये समांतर का चिन्ह है, BC समांतर DE' ये हम मान लेते हैं। यदि ये BC समांतर DE' है तब थेल्स प्रमेय से, चित्र में देखें, यदि BC समांतर क्या है, DE' है, तब थेल्स के कथनानुसार AD अनुपाते DB होगा, और E' यानी AE' अनुपाते क्या होगा, E'C। इसे हम लिखते हैं। तब लिखेंगे AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE' बटा E'C। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तब हम पाएंगे। समीकरण 1 हमारा देखें, समीकरण 1 है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समीकरण 2 है AD बटा DB बराबर AE' बटे E'C। तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी तुलना करेंगे, तब हम पाएंगे क्या हो जाएगा, AE बटे EC बराबर AE' बटे E'C। अब हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस AE बटे EC बराबर हो जाएगा AE' बटे E'C, और यहाँ 1 जोड़ दें। अब लघुत्तम लेंगे, हो जाएगा EC का लघुत्तम 1 में लेंगे तो हो जाएगा EC प्लस AE बटे EC। इसी तरह इसमें भी एलसीएम लें, E'C प्लस, यहाँ E'C का 1 में गुणा करें तो E'C प्लस AE'। अब चित्र में देखें, यहाँ चित्र में देखें EC प्लस AE, EC और E'
और ए, इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो पाते हैं AC और E डैश C, E डैश C, E डैश C और AE डैश, AE डैश, इनको भी जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं AC। तब हम लिख सकते हैं EC प्लस AE बराबर AC और E डैश C प्लस AE डैश बराबर AC। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे AC बटे EC बराबर हो जाएगा AC बटे E डैश C। यहाँ AC से AC कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा ये E डैश C है तो हो जाएगा EC बराबर E डैश C। अतः दोनों एक ही बिंदु हैं, अर्थात E और E डैश दोनों एक ही बिंदु हैं क्योंकि दोनों की दूरियां बराबर हैं। चित्र में यहाँ देखते हैं, चित्र में देखें हमारा EC और बराबर आया E डैश C। यह तभी संभव है जब दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर हों, अर्थात E डैश और E एक ही बिंदु पर होंगी। अतः जो हमने माना था DE डैश BC के समांतर, वह DE डैश समांतर DE के ही है। अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। अतः हम अब लिख सकते हैं BC समांतर क्या लिख सकते हैं DE, और हमें यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः स्पष्ट है कि E व E डैश एक ही बिंदु हैं, इसलिए BC समांतर DE, और हमें यही सिद्ध करना था। लिखेंगे इति सिद्धम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।